जय हो द्वारकाधीश। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। कुछ क्लैरिटी तो आपको ये देना चाहते हैं। ये जैसे ग्लास है वो क्रिस्टल क्लियर है, वैसे ही कुछ क्लैरिटी या तो ये आपको देना चाहते हैं या फिर जिन सवालों के जवाब ये ढूंढ नहीं पा रहे हैं उन सवालों के जवाब आपसे मांगना चाहते हैं। ये लव रिलेशनशिप को लेके भी कोई बात हो सकती है या फिर इमोशनली इनको जो स्ट्रगल ये महसूस कर रहे हैं उससे जुड़ी भी कोई बात हो सकती है। अगला कार्ड है टू ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बैलेंस की एनर्जी में आने की इनकी पूरी चाहत है। ये जैसे अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है दोनों पेंटेकल संभालने की, वैसे ही आपके पर्सन या तो करियर से कुछ बातें डील कर रहे हैं जहां पे फाइनेंशियल या तो स्ट्रगल चल रहा है या फिर किसी किसी को लव लाइफ में तो आगे जाना है लेकिन फैमिली वाले नहीं मान रहे। तो ये जो इनका स्ट्रगल है वो अगर आपको नहीं पता तो वो स्ट्रगल आपके सामने ये रिवील करना चाहते हैं या फिर रिवील करने की कोशिश कर सकते हैं। फिर है फोर ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन जैसे सभी पेंटेकल को इकट्ठा करके रखा है और ये थोड़ा सा डाउटली देख रहा है कि कोई मुझसे ये पेंटेकल छीन ना ले। वैसे ही इनको जिंदगी में क्या इनसिक्योरिटी फील हो रही है वो सभी बातें ये आपके सामने ला सकते हैं। जहाँ पे करियर के मसले अगर कुछ है आपको पता नहीं है तो वो बातें बता सकते हैं या फिर घर वालों से ये थोड़ा सा कुछ बातें छुपा रहे हैं तो वो क्यों छुपा रहे हैं ये बातें शायद आपको बताना चाहते हैं। फिर है फोर ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तीन कप है लेकिन ये पर्सन फिर भी चौथे कप की अपेक्षा करके कुछ सोच विचार कर रहा है। वैसे ही इनके सामने भी कुछ छोटे मोटे ऑप्शंस है जिनको चूज करके ये पर्सन शायद जिंदगी में कोई अलग रास्ता चूज कर सकते हैं, लेकिन इनको तो आपका ही प्यार चाहिए। तो आज ये आपको काफी ज्यादा मिस करने वाले हैं या फिर मिसिंग एनर्जी आपको इनकी तरफ से ज्यादा महसूस हो सकती है। ये जुबान से तो नहीं कहेंगे कि आई मिस यू, लेकिन ये पर्सन ऐसा है कि बैठे बैठे सोचते हुए इतना ज्यादा इमोशनली आपके बारे में डीप थिंकिंग कर रहा है कि इसको खुद नहीं पता कि ये क्यों इतना आपके बारे में सोच रहा है। फिर है फेथ, डिवाइन पे यकीन कर रहे हैं, दुआ है, प्रार्थना है, मैनिफेस्टेशन चल रहा है कि जो भी दिक्कतें हैं उनसे बस राहत मिले या फिर उनसे आगे बढ़ने का रास्ता मिले। स्ट्रेंथ का कार्ड है लियो का, आपका उनका साइन हो सकता है। हिम्मत से काम लेने की कोशिश कर सकते हैं, मतलब अगर घर वालों से कुछ बातें छुपा रहे थे तो या तो ये घर वालों को कुछ बात बताने के लिए थोड़ा सा हिम्मत जुटा सकते हैं या फिर आपसे अगर कोई छोटी मोटी बातें छुपा रहे थे तो आपके सामने वो बातें रखने की आज इनकी हिम्मत ये कर सकते हैं और आपके सामने किसी चीज का खुलासा कर सकते हैं। नाइन ऑफ कॉइंस का कार्ड है, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये अकेली है, इसके हाथ में एक बर्ड है, बर्ड रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को। तो काफी लंबे समय से अगर आप नो कांटेक्ट जोन में चल रहे हैं तो आउट ऑफ द ब्लू ये पर्सन या तो आपको कॉल कर सकते हैं या फिर इनका मैसेज आने के भी चांसेस बन सकते हैं और ये पर्सन जिंदगी में सेटल होने के बारे में आपसे कुछ सवाल जवाब कर सकता है। फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मैनिफेस्टेशन के ऊपर इनका पूरा भरोसा है और इनको यकीन है कि जो ये सोचते हैं वो चाहते हैं वो बातें मिलना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन ये गिव अप करने वाले नहीं है। इस पर्सन को जैसा लग रहा है कि ये सॉर्ड के बिछाने के ऊपर सो रहा है, वैसे ही आपके पर्सन रात रात भर ठीक से सो नहीं पाते, उनकी जिंदगी में चैन सुकून गायब सा हो गया है
और ये क्यों हुआ है ये भी शायद आपके सामने रिवील कर सकते हैं, मतलब कुछ रियलिटी आपको दे सकते हैं, क्योंकि पहला ही कार्ड हमें मिला है पेज ऑफ कप्स का, जहाँ पे कुछ क्लैरिटी की बातें आ रही हैं। और फाइनल कार्ड है द वर्ल्ड। अपनी दुनिया की खबरें आपके सामने ला सकते हैं, मतलब ये चल रहा है मेरी दुनिया में, ऐसा है वैसा है। अगर A to Z बात आपको पता नहीं है तो वो सभी बातें क्या है ये भी शायद वो आपके सामने रिवील कर सकते हैं। 4 ऑफ कॉइन्स आया है, 4 ऑफ सॉर्ड आया है और 4 ऑफ कप्स आया है, 444 आया है। तो आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। यू आर फ्री का कार्ड ये बता रहा है कि ये पर्सन जानते हैं कि अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला लेने के लिए ये आज़ाद हैं। वैसे ही आपको भी किसी ने बांध के नहीं रखा है, आप भी अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला ले सकते हैं। तो किसी चीज़ की वजह से अगर आप भी रुके हुए हैं तो ये रिस्पेक्ट देते हैं अपनी फ्रीडम को। आपको जितना वक्त लगने वाला है ये जानते हैं कि आपको उतना वक्त देना ज़रूरी है, साथ ही साथ ये खुद भी थोड़ा सा वक्त ले सकते हैं। रिलाय ऑन योरसेल्फ, खुद पे अगर भरोसा नहीं करेंगे तो बाकी दूसरों के ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हैं। तो अपनी ही दिल के जजमेंट के मुताबिक ये कुछ फैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके दिल की जो आवाज है वो शायद ये काफी लंबे समय से नजरअंदाज कर रहे थे। और अगर कुछ दिक्कतें हैं तो दूसरों की मदद मांग के शायद ये थक चुके हैं और इनको समझ में आ गया है कि खुद की जिंदगी है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी जैसे जीना चाहते हैं वैसे ही प्रॉब्लम से डील करना भी हमें आना चाहिए। लेट गो ऑफ द पास्ट। पुरानी बातें कुछ अगर है जो दोनों के बीच में आज भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रही है तो मे बी ये आपको समझाना चाहते हैं या फिर खुद को भी समझा रहे हैं कि जो हुआ उसको जाने देना ही सही रहेगा, क्योंकि बीती बातों को तो हम बदल नहीं सकते, पास्ट में जाके कुछ चेंजेस हम कर नहीं सकते, फ्यूचर का तो पता नहीं होता, हम सिर्फ इमेजिन करते रहते हैं। लेकिन आज का जो ये प्रेजेंट का लम्हा है उसमें अगर हम चाहें तो गलतियों को सुधार भी सकते हैं और जो रिजल्ट मनचाहा चाहिए उसको लाने की कोशिश भी कर सकते हैं। टेक स्टेप बैक, आगे बढ़ने से पहले खुद को प्रिपेयर करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये समय इसलिए भी ले रहे हैं क्योंकि मे बी ये कोई गलतियां नहीं दोहराना चाहते। अगर आपसे मिलने की इनके दिल की ख्वाहिश है तो ये इंतजार करना प्रेफर कर रहे हैं कि चलो जब तक मेरा पर्सन सामने से रेडी नहीं होता मैं उसको उसका समय देता हूँ या देना चाहूंगा, क्योंकि उसको भी अपने जिंदगी का फैसला लेने का हक है। प्रेस स्टार्ट का कार्ड ये भी बताता है कि अगर दोनों के बीच में कुछ दिक्कतें आई है तो शायद ये आज सोच रहे हैं कि क्यों ना दोनों जिंदगी में दोबारा एक नया स्टार्ट ले। कहीं ना कहीं लेट गो भी कार्ड आया है जो स्लाइटली स्कॉर्पियो के कार्ड से रिलेटेड बातें है कि चलो जो चीजें हमारे काम की नहीं है, जो हो गया बीती बातें भूल जाते हैं और चलो दोबारा एक नई शुरुआत कर सकते हैं या करते हैं। हीलिंग नीड्स टू बी डन। कई बार इंसान जिंदगी में कुछ फैसला लेना तो चाहता है लेकिन अगर दिल पुराने घावों से परेशान है, दिल को तकलीफ हो रही है, जब तक वो बातें सॉर्ट आउट नहीं होती तब तक आगे बढ़ने का मन भी नहीं करता। और यहाँ पे भी कुछ ऐसे अगर इश्यूज है दोनों के बीच में, कुछ गलतफहमी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी ने कुछ ऐसी बातों के बीच में लाके आप दोनों के बीच में अगर दूरियां लाई हैं या फिर ये किसी की बातों से हर्ट है, तो ये समझ रहे हैं कि जब तक वो बातें हर्टफुल बातें ये क्लियर नहीं करते तब तक इनको सुकून नहीं मिलेगा। यूआर साइकिक का कार्ड भी बताता है इनको इंट्यूशंस मिल रहे हैं और साथ ही साथ उनको ये भी समझ में आ रहा है कि शायद बहुत पहले आपने उनको इस बारे में कुछ कहा था, जिन बातों को रियलाइजेशन के लिए आज ये महसूस कर रहे हैं कि हाँ ये पर्सन ने सच में ऑलरेडी मुझे ये पहले बता दिया था या बता चुका है। तो आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग थे या फिर आप करेक्ट थे किसी सिचुएशन को लेके, ये भी वो मान रहे हैं। रिकंसिडर का कार्ड ये बता रहा है रीथिंकिंग करना चाहते हैं, दोबारा आपके साथ कुछ सलाह मशवरा करके आपका और इनका जो एक ऑरा है उसको भी मैच करना चाहते कि क्या आज भी हम दोनों बिल्कुल सेम पेज पे हैं, मैं जैसा सोचता हूँ या मैं जैसे सोचती हूँ, क्या तुम भी वैसा चाहते हो या चाहती हो। तो ये कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहते जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई असर हो। और फाइनल कार्ड है यू आर बीइंग गाइडेड। इनको पता है कि इनको मदद करने के लिए इनके इर्द गिर्द लोग हैं और कहीं ना कहीं वैसे लोग हैं जो इनका भले का सोचते हैं। तो इनको पहले भी शायद लोगों ने कुछ सलाह मशवरा दिए थे लेकिन इन्होंने उन बातों को नज़रअंदाज किया था। तो आज इनको उनकी ब्लेसिंग समझ में आ रही है कि ये लोग सच में मेरे लिए कितना अच्छा सोचते हैं या फिर इन लोगों ने सच में मेरे बारे में हमेशा कितनी परवाह की है। तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होके भी ये आपके बारे में या फिर किसी और के बारे में, मतलब दोस्त, रिश्तेदार या फिर घर वाले, इनके बारे में कुछ थैंकफुल होके डीप थिंकिंग कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।